तो वो जो 12 खाने जन्मपत्री में नजर आते हैं, क्या वो किसी चीज को रूपांतर दिखाते हैं वो किसी तरीके से? बिल्कुल, प्रत्येक भाव का अलग अलग फल है। पहला भाव शरीर के लिए, आपने कई बार ज्योतिषियों को कहते हुए सुना भी होगा कि इसका पेट ठीक नहीं रहेगा जी, ये बालक जो है बड़ा कमजोर रहेगा, तो पहले भाव के इससे उसको बताया जाता है। तो अगर किसी को पेट की समस्या है तो कहीं ना कहीं उसके पहले भाव से देख के पता कोई लगाया ऐसा ग्रह है जो उसको पीड़ित कर रहा है, जैसे माने उसमें बुध है, बुध यदि वहां पर नीच का है, अब आप इसमें कहेंगे नीच और उच्च, असलियत में अक्षांश डिग्री, मैं समझता हूँ पूरी सृष्टि या पूरा ब्रह्मांड डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री कितने अक्षांश पे हुआ है, कितनी डिग्री पे हुआ है, वो अगर वो बहुत डाउन है तो उसे कहते हैं नीच का हो गया। या किसी शत्रु राशि के घर में है, जैसे आप सूर्य है, सूर्य का शत्रु कौन है? शनि। शनि परम शत्रु शनि है, भले ही पिता पुत्र है पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परम शत्रु है। तो अगर सूर्य शनि के घर में होगा और नीच का होगा, यानी कि कम अक्षांश का, कम डिग्री का होगा, तो हमेशा उल्टा फल देगा, यानी कि जातक परेशान रहेगा, उसे एलर्जी की समस्या रहेगी, शरीर में दर्द पीड़ा रहेगी। यदि लगन में पहले भाव में सूर्य नीच का हो गया तो उसको शारीरिक पीड़ा जरूर रखेगा। दूसरा भाव हो गया धन का, कि भाई आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसे रहेगी। कई बार आपने ज्योतिषियों को बोलते हुए सुना होगा तो भाई आप धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है, तो ऐसा कौन, उनके पास क्या विज्ञान है जो उन्होंने बता दिया, और वो बात सही भी साबित होती है। तो दूसरे भाव से पता चलता है। ऐसे ही तीसरे भाव में पता चलता है कि आप कितने पराक्रमी हैं, कितने मेहनत करते हैं आप, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा पोटेंशियल, कितनी आपके अंदर वो है क्षमता है, लड़ने की, फाइट करने की। चौथे भाव से पता चलता है आपकी माता के बारे में, माता जी का स्वभाव कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, मतलब आपसे रिलेटेड आपकी माता के बारे में आपका चौथा भाव बता देगा। आपको देख के हम बता देंगे आपकी माता जी का स्वास्थ्य कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरे ग्रहों की दशा होगी वो मेरी माँ पे भी इफेक्ट डाल सकती है। बिल्कुल, माता पे, पिता पे। पांचवां भाव विद्या के लिए है, जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक वो विद्या के लिए है। जैसे ही आप विवाहित हो गए, शादी हो गई आपकी, तो पंचम भाव संतान के लिए परिवर्तन हो जाएगा। उससे पता चलेगा कि संतान आपकी लड़का है या लड़की है, या 2 है या 5 है या 4 है, जो ज्योतिष की गणना है। छठा भाव हो गया आपके फाइनेंस को बल देने के लिए, कि आप फाइनेंस कैसे अपना मेंटेन करेंगे, कर्जा लेके करेंगे या अपने आप उसको जो है अर्जित करेंगे। तो छठा भाव बता देगा कि आप किस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है। भले ही आपने अच्छे कपड़े पहने हुए, आप बहुत बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन आपका छठा भाव बता देगा कि यह गाड़ी अपनी है या कैसी है, उधार आई है। सप्तम भाव होता है साहब पत्नी के लिए, पुरुष की कुंडली में पत्नी के लिए और पत्नी स्त्री कुंडली में पुरुष के लिए। उसके बारे में जानकारी कि भाई पत्नी का स्वास्थ्य कैसा है, पत्नी से विचार कैसे हैं, या पत्नी किस प्रकार की मिल सकती है, ऐसी भी संभावना उसमें रहती। अष्टम भाव होता है आपकी आय और मृत्यु के लिए। जैसे आपने कईयों को बोलते हुए सुना होगा कि जी मेरी उम्र बताओ, तो ऐसा क्या विज्ञान है पंडित जी के पास जो उन्होंने उम्र बताई, वो कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ लगभग इस उम्र में जो है आपको दिक्कत हो सकती है। नौवां भाव भाग्यस्थान, जो सबसे जरूरी है, मतलब भाग्य देखो जी मेरा। दसम स्थान पिता का या धर्म क्षेत्र का, क्या आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या नहीं। 11वां भाव आय का है, क्या आप किस प्रकार से आय का साधन करेंगे, आप व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे या अन्य कोई कार्य करेंगे। 12वां भाव खर्चे का है। तो